बच्चों आज की इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मान लो 1 2 3 अप टू ये 21 तक दिया हुआ है। तो इसको मान लो हमें सॉल्व करना होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखने की ट्राई करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि 1 + 2 + 3 अप टू इस तरीके से ये n तक चलता है ना, तो इसका जो समेशन होता है n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइड बाय 2 होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। ये सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2+1 बोले तो 3/2। तो इस 2 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, ये चलो इधर ही रहने देते हैं, ये 2 आ जाएगा। प्लस ये क्या आ जाएंगे, 1/सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है। तो ये 3 × 3+1 बोले तो 3 × 4/2 आ जाएंगे। और इस तरीके से ये चीज चलते चलते एट द एंड तुम्हें क्या मिलेगा, 1 × 21 × 22 डिवाइड बाई 2। और इस चीज को आप थोड़ा ढंग से लिख लोगे ना, तो आपको ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। देखो सबके जो डिवीजन में 2 था ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये कुछ ऐसा हो गया। और अभी इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, 2। और यहाँ पे इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं सिग्मा। और क्या लिखते हैं ना हम, n = 1 to 20 लिखते हैं। और इस पार्ट को ऐसा रहने देते हैं, n × n+1। एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो, n = 1 to 20 और n+1 मल्टीप्लीकेशन में n+2 लिख लेते हैं। देखो बच्चों हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे जो ये चीज लिखा हुआ था ना, ये और इस तरीके से इसका जनरल टर्म हमने लिख लिया, कुछ इस तरीके से आ गया। और इसका भी जनरल टर्म हमने लिख लिया, जो कि कुछ n+2 इस टाइप से आ गया। तो हमने इस चीज को ऐसा लिख लिया। अभी आप देखोगे ना, ये एकदम बेसिक सीरीज बन गया टेलीस्कोपिक वाला। तो इसको अपन ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, समेशन n = 1 to 20 रहेगा। और यहाँ पे वापस हम लोग क्या कर लेंगे, अगर आपको इसका जनरल रूल याद हो ना, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे ना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट बोले तो लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते थे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट देखो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो n+2 माइनस ऑफ n+1 हो जाएंगे डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट भी होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 ही है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको फाइनली मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये चीज तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, 1/n+1 माइनस ऑफ 1/n+2। ये कुछ इस तरीके से तुम्हें मिल जाएंगे। और अभी आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा Vn है। तो इसकी अपन बात करें ना, तो ये चीज क्या है, Vn+1 है। तो इस केस में इसका जो समेशन आ जाएगा ना, ये समेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, 2। और ये बाहर रहेगा सिग्मा। देखो ये चीज क्या है ना, तुम्हें अगर याद हो तो सिग्मा n = 1 to n। और Vn माइनस ऑफ Vn+1 जब रहता है ना, तो यहाँ से जो सम आता है ना, Sn की अपन बात करें, तो ये V1 माइनस Vn+1 होता है। तो यही सेम चीज मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा। और V1 माइनस ये Vn+1 आ जाएंगे। तो V1 बोले तो इसमें n की जगह पे आप 1 रखोगे, तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा। ये 1/1+1 हो जाएंगे, -1/, और ये तुम्हें n+2 मिल जाएंगे। ये फाइनली कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी देखो n बोले तो n कहाँ तक है, 20 तक है। तो इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लीकेशन में 1/2 माइनस 1/20 + 2 आ जाएंगे। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और इस पार्ट को आप और अच्छे से आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो 1 माइनस तुम्हें 1/11 मिल जाएंगे, जो कि 10/11 के इक्वल आ जाएंगे। और यही तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है ना, तो इसी चीज को आप जनरल टर्म के लिए भी सोच सकते हो। मतलब ये चीज तो अभी मैंने आपको करके दिखाया, तो इसका अपन जनरल टर्म लिखे तो ये चीज तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। और ये 1/n+1 मल्टीप्लीकेशन में ये चीज क्या मिल जाएगा, n+2 तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आपको मिला है। और इसके बाद स्टेप 2 आपको क्या करना है ना, स्टेप 2 इसके ऊपर तुम सिग्मा अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे से सिग्मा n = 1 to n हो जाएंगे। और ये चीज देखो, अच्छा n = 1 to n नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे अप टू 20 चला था ना, जबकि ये वैल्यू कहाँ तक था, 21 तक था। तो यहाँ मतलब इस चीज को ध्यान से देखना, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो n = 21 था, तो यहाँ पे ये लिमिट कहाँ तक था, 20 तक था, मतलब इससे एक कम था।
तो सेम चीज मैं यहाँ पे जैसे बात करूंगा ना, यहाँ पे ये कहाँ तक है, n तक है, तो यहाँ पे जो इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा वो कहाँ तक होगा, n इज इक्वल टू 1 टू n-1, और ये चीज हो गए तुम्हारे n+1 मल्टीप्लीकेशन में n+2, ये कुछ ऐसा हो जाएंगे। और फिर से आप वो सेम स्टेप परफॉर्म कर लो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लो n+2 और माइनस ऑफ n+1, इसके डिवीजन में 1, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और इस पार्ट को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, 2 बाहर आ जाएंगे और एट द एंड तुम्हें ये चीज कुछ ऐसा मिलेगी, 1 डिवाइड बाई n+1 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई n+2, और इसके ऊपर तुम्हें ये सिग्मा भी लगाना है, n इज इक्वल टू 1 टू n-1। तो देखो बच्चों, इसके बाद क्या करना है ना, आप ध्यान से देखोगे ना, ये तुम्हारा क्या है, ये Vn है, और इसकी अपन बात करें ना तो ये चीज अपना क्या है, ये हमारा Vn+1 है। तो यहाँ से जो हमारा Sn आएगा वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ V1 माइनस Vn+1 आ जाएंगे। तो इस पार्ट को मैं इधर लिख के अच्छे से बता रहा हूँ, तो ये देखो ट्वाइस ऑफ जो होंगे, और ये इसको देखो हमने Vn माना है, तो इसके जगह 1 रखोगे तो ये चीज हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1+1, और n+1 की अपन जैसे इसमें बात करेंगे तो ये चीज हो जाएगा n+2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी देखो ट्वाइस ऑफ ये चीज जो हो जाएगा 1/2 हो जाएंगे, माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई n+2 हो जाएंगे। बट ध्यान रहे कि यहाँ पे जो n है ना, n-1 तक है, तो ये चीज ट्वाइस ऑफ 1/2 और माइनस ऑफ 1, और n को रिप्लेस करोगे n-1+2 से, तो ये चीज फाइनली सॉल्व होके कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई n+1, और इस चीज को अच्छे से सॉल्व करोगे तो 1-2 डिवाइड बाई n+1 आ जाएंगे। और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का फाइनल आंसर होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, n+1 माइनस 2 डिवाइड बाई n+1 हो जाएंगे, जो कि n-1 डिवाइड बाई n+1 के इक्वल है, और यही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। बाकी इसी तरह की और भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपका कुछ भी डाउट्स रहे, कुछ भी चीज आप हमसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।